हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से लावा किस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर आता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, पृथ्वी की सतह से लावा ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से बाहर आती है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 1.5 करोड़, ऑप्शन बी 2.5 करोड़, ऑप्शन सी 3.5 करोड़, ऑप्शन डी 4.5 करोड़, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम निवेश की सीमा 2.5 करोड़ निर्धारित की गई है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव के बीच एक्वेरियन अभ्यास होगा। यह 14 दिनों का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बाल यौन शोषण की तस्वीर बनाने वाले एआई उपकरणों के खिलाफ कानून पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी महाराष्ट्र। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में बनेगा। इसका राइट आंसर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को बापू कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। फ्रेंड, महात्मा गांधी को कई सारी उपाधियां दी गई। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था और यह चंपारण की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। और फ्रेंड, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने दिया था। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई है। इन्होंने हाई स्कूल, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में इन्होंने पढ़ा है
और कॉलेज का नाम इनका श्यामल दास कॉलेज भावनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन नहीं था? फ्रेंड, इसमें नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्योंकि फ्रेंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह कांग्रेस की पहले की संस्था नहीं है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ऑप्शन ए सलार मसूद गाजी, ऑप्शन बी दरिया साहब, ऑप्शन सी इमाम साहब फकीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी दरिया साहब। ज्ञान दीपक, दरिया साहब और अग्र ज्ञान, यह पुस्तक दरिया साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी श्री कृष्ण सिंह। फ्रेंड, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक हुसामुद्दीन, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी दरिया खान नुहानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। 1193 से 94 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। फ्रेंड, 1157 ईस्वी में ओदंतपुरी बिहार शरीफ को नष्ट कर दिया था और उसके नेतृत्व में बिहार और बंगाल में तुर्की सत्ता स्थापित किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 और 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बर्खास्त आंदोलन 1937 और 38 के दौरान बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, जिसमें किसानों ने बर्खास्त भूमि जमींदारों द्वारा हड़प गई जमीन पर अपने अधिकार की मांग की थी। राइट आंसर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हरार स्थान संबंधित है प्राचीन किस स्थान से? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी राजगीर, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी मनेर, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी पावापुरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा 1545 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बनवाया गया था और इसे भारत की सबसे सुंदर अफगान स्थापत्य कला के उदाहरणों में से एक माना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सूर तालाब नामक झील के बीच स्थित है और इसे भारतीय अफगान स्थापत्य कला का ताजमहल भी कहा जाता है। फ्रेंड, यह मकबरा अष्टकोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। नाना साहब 1857 का क्रांति का नेतृत्व कानपुर से कर रहे थे। फ्रेंड, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुद्दीराम बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी खुद्दीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था फ्रेंड, और खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे गई थी। उस समय खुद्दीराम बोस की आयु मात्र 18 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? ऑप्शन ए रविंद्र पाठक, ऑप्शन बी बत्तख मियाँ, ऑप्शन सी हामिद अंसारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बत्तख मियाँ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी बत्तख मियाँ। चंपारण सत्याग्रह के बढ़ने के साथ ही जमींदार और ब्रिटिश अधिकारियों दोनों को आंदोलन और विद्रोह से चिंतित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में है। यह बाघ संरक्षण के लिए समर्पित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल सीमा पर गंडक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। गंडक नदी भारत में गंगा नदी की बाईं ओर से सहायक नदी है। गंडक नदी की लंबाई 630 किलोमीटर है। गंडक नदी महाराजपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। राइट आंसर सी नारायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गंडक। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है।
गंडक नदी बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया। यह 1979 में शुरू किया गया। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं।